दिल्ली एनसीआर में बारिश ने दी गर्मी से राहत, वहीं जल भराव की समस्या से जूझते नजर आए लोग। अमेरिका का चौंकाने वाला फैसला, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ की बड़ी ऑयल डील। बेंगलुरु में वोट चोरी के विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी लेंगे हिस्सा। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह होंगे अगले उपसेना प्रमुख। निठारी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने पंधेर और कोहली को दी बड़ी राहत। बैंक घोटाले में ईडी की कार्रवाई, जमाकर्ताओं को लौटाई जाएगी धनराशि। रेलवे को है आम लोगों का ध्यान, बढ़ाई गई ट्रेनों में नॉन एसी कोचों की संख्या। खराब मौसम, बारिश के चलते बदला वैष्णो देवी धाम यात्रा मार्ग। पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने जानलेवा मांझे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। ट्रंप ने दिया भारत को झटका, टैरिफ के बाद कई कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर में जहां एक तरफ बीती रात हुई बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी, वहीं दूसरी तरफ ये बारिश अब आफत बनती जा रही है। खास तौर पर गाजियाबाद के पौष इलाकों की हालत देखकर ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नगर निगम की तैयारियां कहाँ हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों की है। आपको बता दें कि पहली तस्वीर गाजियाबाद के कविनगर स्थित एक निजी सोसाइटी में गोल्फ लिंक की है। वहीं दूसरी तस्वीर प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भरे होने की है और तीसरी तस्वीर गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके की है, जहां भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया। इसके अलावा चौथी तस्वीर गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा व्यापारिक करार किया है। इसके तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार विकसित करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को लेकर कहा था कि भारत मित्र देश है। हालांकि उन्होंने टैरिफ में किसी भी राहत से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर विशाल तेल भंडारों को विकसित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये तय हो रहा है कि कौन सी तेल कंपनी इस साझेदारी को लीड करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी के विरोध में 5 अगस्त को बेंगलुरु में आयोजित होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और यहां निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपेंगे। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दी है। राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी पार्टी ने कर्नाटका के एक लोकसभा क्षेत्र का अध्ययन करके ये पता लगा लिया है कि किस प्रकार वोट चोरी की जाती है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जारी विवाद के बीच राहुल गांधी ने 23 जुलाई को आरोप लगाया था कि भारत में वोटों की चोरी हो रही है। वहीं राहुल गांधी के आरोप को भाजपा ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि अगर इस बात में दम होता तो कर्नाटका में कांग्रेस विपक्ष में बैठी होती। राहुल गांधी को गुमराह किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह 1 अगस्त को अगले उपसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी की जगह लेंगे। इसके अलावा नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन पश्चिमी नौसैन्य कमान के अगले फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होंगे। उन्होंने 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। आपको बता दें कि 3 दशक से ज्यादा के शानदार करियर के साथ लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन आर्किड में भाग लिया है। वो लेबनान और श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी शामिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई और निठारी कांड के पीड़ितों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सीबीआई और शिकायतकर्ताओं की ओर से दाखिल सभी 14 अपीलें खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निठारी कांड लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि सिर्फ एक मामले में सुरेंद्र कोहली को उम्र कैद की सजा मिली है। जी हां, निठारी कांड के 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद भी वो जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसे रिंपा हल्दर की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। महाराष्ट्र के एक बड़े बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 380 करोड़ रुपए की संपत्ति को वापस करवाने में कामयाबी हासिल की है। ये संपत्ति अब करीब 5 लाख ठगे गए जमाकर्ताओं को वापस लौटाई जाएगी। मामला पनवेल के करनाला नगरी सहकारी बैंक से जुड़ा हुआ है। इसके पूर्व चेयरमैन और 4 बार के विधायक विवेकानंद शंकर पाटिल पर धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी का आरोप है। ये संपत्ति महाराष्ट्र सरकार के एक नामित प्राधिकरण को सौंपी गई है ताकि इसे पीड़ित जमाकर्ताओं में बांटा जा सके।
रेल मंत्रालय द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। आम आदमी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में नॉन एसी कोचों की संख्याएं बढ़ा दी गई है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा संचालित ट्रेनों में गैर वातानुकूलित डिब्बों की संख्या में वृद्धि हुई है और ये लगभग 70% तक हो गई है। अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 17,000 गैर वातानुकूलित सामान्य और शयनयान डिब्बों के उत्पादन के लिए एक विशेष विनिर्माण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न लंबी दूरी के ट्रेनों में 1,250 सामान्य डिब्बों का उपयोग किया गया है। पूर्वी दिल्ली में गोकलपुरी पुलिस ने एक व्यक्ति को जानलेवा मांझे की 31 चरखी के साथ गिरफ्तार किया है। वो अवैध रूप से इलाके में प्रतिबंध मांझे को बेच रहा था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में गोकलपुरी पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक प्रतिबंधित मांझा बेच रहा है। पुलिस ने छापेमारी कर भागीरथी बिहार से शोएब को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पर एक और बड़ा जुर्माना भी लगाया। टैरिफ के बाद अमेरिका ने भारत को एक और झटका दे दिया है। दरअसल अमेरिका की ट्रंप सरकार ने ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के व्यापार में शामिल होने के आरोप में 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का ये कदम अधिकतम दबाव नीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि ईरान में आर्थिक गतिविधियों को चोट पहुंचाई जा सके। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। मां वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत पर हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तेज बारिश के कारण बाणगंगा क्षेत्र में पहाड़ों से पत्थरों का गिरना लगातार जारी है, जिससे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग में बदलाव कर दिया गया है। ताराकोट मार्ग से अर्धकुंवारी, फिर अर्धकुंवारी से हाथीमत्था प्राचीन मार्ग से होकर यात्री भवन की ओर रवाना होते रहे। ये कदम श्राइन बोर्ड द्वारा एहतियातन के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की जान माल की हानि से बचा जा सके।